योगिनी एकादशी है 5 जुलाई को। शुरुआत इसकी हो जाएगी 4 जुलाई को शाम को 7:55 से। मान्यता है जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उनके तमाम पाप मिट जाते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मेरी जुबानी, और ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है कथा, योगिनी एकादशी की कथा कि हम ये क्यों रखते हैं, इसकी मान्यता क्या है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं बिना जाने, बिना हमें मालूम नहीं होता है हम ये क्यों कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसकी कथा अपनी वे से बताती हूँ, आप इसे सुनिए। कहते हैं इसके सुनने मात्र से हमारे बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो पहले आप सुनिए ये कथा और फिर आपको बताऊंगी तमाम उपाय जिससे हमारे सारे ग्रह दोष जो भी हैं सब शांत हो जाएंगे। योगिनी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि इस एकादशी का महात्म्य क्या है। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन्होंने फिर इसका वर्णन किया जिसे आप लोग भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के एक राजा रहते थे। वे शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की पत्नी बहुत सुंदर थी जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन वे मानसरोवर से पुष्प तो ले आए, लेकिन कामासक्त होने के कारण वे अपनी स्त्री विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद तथा रमन करने लगे। इधर राजा दोपहर तक राह देखते रहे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली को न आने का कारण पता करो क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ, अपनी बीवी के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर जी के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेमाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गए। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है। हेमाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेमाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से सारे पाप दूर हो जाते हैं
और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो हम बोलेंगे ओम नारायण नमो नमः, ओम नमः शिवाय। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली और उनके समस्त जो भी दोष हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले जिनके भी जीवन में उथल पुथल मची हुई है, उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है और उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जितने भी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करना है उसके लिए एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आप संकल्प लें और कम से कम 11 दिन रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और जो मैंने दिए वाला उपाय बताया था, जो लोग नहीं कर सके वो आज से 43 डेज तक वो वाला कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी। जैसे कि हमने कथा में सुना था कि कुबेर जी बहुत नाराज़ हो गए थे, वो शिव जी की पूजा करते थे, तो हमें इस दिन शिव जी का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं, साथ में पुष्प ज़रूर अर्पित करें और 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें। जिनको धन से दिक्कत है वो अपने घर के मंदिर में थोड़ी सी दक्षिणा रखें, 11, 21, 51 रुपीज़ या 101 रुपीज़, जैसे भी जो भी श्रद्धा पूर्वक आप दक्षिणा रख सकते हैं उसका विधि विधान से पूजन करें और विष्णु भगवान से अपनी धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। गाय के घी में थोड़ी सी हल्दी डालकर दीपक जलाएं और ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः इसका जाप 1008 बार ज़रूर करें। अगले दिन सुबह उठकर इन पैसों को थोड़े से चावल के साथ अपनी तिजोरी में रखें या किसी भी पीले कागज़ में या पीले कपड़े में डालकर अपने धन की जगह में रख सकते हैं। और रोज़ एक माला आपको ओम नारायण नमो नमः का जप करना ही करना है, ये धन और चावल को अपने सामने रखकर। मान्यता है एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए नहाते समय पानी में 1 ढक्कन आंवले का रस ज़रूर मिलाना चाहिए और उसी से स्नान करना चाहिए। इस दिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है उसमें केसर मिला दूध मिलाकर पहले विष्णु जी का अभिषेक करें और यही दूध थोड़ा सा अपने घर पे पूरा छिड़क दें। अत्यंत धन की कमी है, सर पे बहुत कर्ज चढ़ गया है। कर्ज से मुक्ति के लिए एकादशी के दिन 1 लोटे में जल लेकर उसमें बताशा या चीनी डालें और पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, साथ ही एक दीपक भी जलाएं। इससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का नाश भी होता है। जो लोग ये वीडियो को लेट देख रहे हैं उनको शायद इस दिन नहीं कर पाए हैं, आप किसी दिन से भी ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिक्स्ड नहीं है कि योगिनी एकादशी अब हम अगले साल को करेंगे, नहीं, आप किसी दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक बात है, पीपल के पेड़ की पूजा हम संडे को नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में इतना कुछ अच्छा होने लग जाता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो एंड करने से पहले मेरा ये कहना बहुत ज़रूरी है, भले हम एकादशी पे ये इसीलिए व्रत रखते हैं या उपाय करते हैं कि हमारे तमाम पाप मिट जाएं, मगर क्या हम अपने कर्मों से भी ऐसा करते हैं? हमें अपने मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, किसी के लिए कटु वाणी बोलना नहीं है। जिनकी वजह से हमें दुख मिला है, जिन्होंने हमें हर्ट किया है, उनको भी हमें माफ़ करना है, उनको माफ़ी देना है और जिनको हमने दुख दिया है उनसे भी माफ़ी हमें मांगनी है। और हर सांस में उस प्रभु का, उस नारायण का हमें धन्यवाद 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 करना है। तो अभी के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड बिग लव टू ऑल ऑफ यू।